कहीं वो रिवेंज की भावनाएं आज भी हैं और उसी बीच में मैक्रोन साहब डिसाइड करते हैं वहां जाना, तो ये कहीं ना कहीं ये उनका सिक्योरिटी फेलियर है। और जैसे अमित जी आपने बिल्कुल ठीक बताया, जब ट्रम्प साहब यहाँ आए थे तो हमने उनका सिक्योरिटी कवर देखा था। कितना सिक्योरिटी कवर था, कितनी ब्लॉकेड्स थे, कितनी चेकिंग्स थी, हर एक चेक पोस्ट थे, क्योंकि एक हेड ऑफ स्टेट इज अ रिप्रेजेंटेटिव, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, मतलब वो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है। तो कहीं ना कहीं मतलब उसको अटैक करना, आप उस कंट्री के उसके लोगों को अटैक कर रहे हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं इनकी की स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग रही है अमित जी, और ये बहुत शर्मनाक बात है जो एक फॉरेन लीडर के साथ ऐसा हो रहा है जो वहां पर राइट, इन्वेस्ट करने आ रहा है। राइट। ठीक है मैम, पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं दिगंबर साहब के पास जाऊँ, एम्बेसडर गौरी शंकर जी जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दमिश्क की घटना को डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिहाज से मैं समझना चाहता हूँ। सर, जो दमिश्क में हुआ फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, वो कैसे देखते हैं आप बतौर डिप्लोमेट? यू आर ऑन म्यूट सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को, देखिए, इन घटनाओं के बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है थोड़ा सा। राइट। अगर आप देखिए, सीरिया और इराक दोनों जो है बड़े सेक्युलर कंट्रीज हुआ करते थे, और वहां पे जो सरकारें थी सद्दाम हुसैन की और अल असद की, उनमें पूरा का पूरा कोई इस्लामिक फंडामेंटलिज्म नहीं होता था। राइट। लेकिन इन दोनों सरकारों को वेस्ट ने डिस्टेबलाइज किया और उनके जो लीडर्स हैं उनको हटा दिया। और उस समय उन्होंने, जो आज सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका ने उसके ऊपर $10 मिलियन का एक रिवार्ड घोषित किया था, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा बड़ा आतंकवादी माना जाता था रीजन में। अब वही जो है आज वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और नेचुरली जो असाद गवर्नमेंट के जो सपोर्टर हैं वो इस चीज से खुश नहीं है। ये नहीं है कि वहाँ असाद गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहा, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं काफी संख्या में जो उसको सपोर्ट करते हैं और वो नाखुश हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे। तो ये जो डिस्टेबलाइजेशन की पॉलिसी वेस्ट ने अडॉप्ट की, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, बट बेसिकली यूएस का जो अप्रोच रहा, उससे इन इन देशों में, दोनों देशों में, इराक और सीरिया दोनों में गुटबाजी बन गई है। वहां पे एक तरफ प्रो गवर्नमेंट फोर्सेज हैं, दूसरी तरफ एंटी गवर्नमेंट फोर्सेज हैं, और वो नहीं चाहती हैं कि इन देशों में कोई विदेशी बड़ा लीडर वहां पे आए। तो ये एक रीजन हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि ईरान जो है, वो ईरान और कुछ हद तक पाकिस्तान, ये दोनों जो फंडामेंटलिस्ट इस्लाम है, आतंकी इस्लाम है, उनको बढ़ावा किसी न किसी रूप में देते रहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये फोर्सेज अभी सीरिया में भी ऐसी हैं जिनमें ईरान का कहीं ना कहीं दखल अंदाजी होता रहता है। तो ये जो चीजें हैं, ये किसी एक लीडर के अगेंस्ट में डायरेक्ट नहीं होती, ये सभी वेस्टर्न लीडर पावर्स के और खिलाफ है। भारतीय प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली मोदी जी के अगेंस्ट में डायरेक्ट होती हैं। और इसलिए इन व्यवस्थाओं के लिए एक ही तरीका है कि जो फंडामेंटलिस्ट इस्लाम है उसको किसी भी तरह से कंट्रोल में लाना चाहिए। ये सभी वर्ल्ड के लीडर्स को सोचना चाहिए कि ये इस तरह की जो आतंकी हमले हैं, ये इन लोगों के द्वारा होते हैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं। फ्रांस में भी ऐसे हमले हुए हैं, आपको पता है। यहाँ तक कि कई टीचर्स की गर्दन तक काट दी गई है। और यूरोप के कई देशों में ऐसे हमले हुए हैं। भारत में तो ऐसे हमले होते ही रहते हैं कई बार। इन दिनों में कम हुए हैं, इन वर्षों में, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो ये फंडामेंटलिस्ट इस्लाम जो है, ये एक बहुत बड़ा ये खतरा बन चुका है, सिक्योरिटी के लिए भी और देश की व्यवस्था और देश की ऑर्डर के लिए भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी। तो सभी देशों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको बढ़ावा नहीं दिया जाए और उनको सपोर्ट नहीं दिया जाए। अमेरिका ने बहुत सपोर्ट दिया है ऐसे ग्रुप्स को, और अभी भी वो कई जगह पे ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट दे रहे हैं। अभी आपने देखा, ईरान जो है वो सपोर्ट कर रहा था 3 ग्रुप्स को, और ईरान के बीच में अब समझौता हो रहा है उन ग्रुप्स को, जो है वो सपोर्ट उनका चलता रहेगा कि उनके पास फंडिंग और आ रही है। तो सीरिया के ऊपर ईरान भी कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि सीरिया और लेबनान जो है वो जुड़े हुए हैं। लेबनान के ऊपर ऑलरेडी ईरान का बहुत बड़ा कंट्रोल है, वहाँ पे हिजबुल्ला बहुत हावी है, और वो चाहता है कि हिजबुल्ला सीरिया में भी हावी हो जाए। और सीरिया की जो सरकार है वो कुछ हद तक प्रो ईरानियन है।
क्योंकि वो असद के अगेंस्ट में हुआ करती थी सारे के सारे लोग। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको